हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये है दिवाली का व्लॉग जो मेरा ऑफिस जाने के बाद ये मेरा सेकंड व्लॉग है। और बहुत टाइम हो गया है इस व्लॉग को, क्योंकि दिवाली जा चुकी है। और इस व्लॉग को मैं आज एडिट कर रही हूँ और आज ही मैं अपलोड कर दूँगी। तो आप समझ जाइए कितना लेट हो चुका है। ये व्लॉग लगभग 15 डेज़ लेट है, बट ठीक है। और अभी हम लोग मैं ऑफिस से ही सीधे हस्बैंड और वीर आ गए थे, तो हम लोग उधर से इंदौर के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने शाम को हस्बैंड शाम का खाना पैक करवा कर लाए थे, बनवा कर। तो आलू के पराठे हैं, हरी चटनी है, और वीर के लिए थोड़ी सी खिचड़ी भी बनवाई थी। वैसे उसे आलू का पराठा भी अच्छा लगा, उसने आलू का पराठा भी खाया, लेकिन पहली बार खिला रहे थे तो हम लोगों ने उसके लिए अलग से थोड़ी सी खिचड़ी बनवा ली थी कि इन केस अगर उसने नहीं खाया तो सही खिला देंगे। और वीर को हमने सुला दिया था, मतलब जब हम लोग निकले थे उसके 1 घंटे बाद सुला दिया था। फिर अब भी हम लोग यहाँ रास्ते में रुके हुए हैं। एक्चुअली भोपालपुरा क्रॉस करने में ही बहुत टाइम लग गया था। शाम का टाइम था, ऑफिस टाइम, तो उस टाइम पर ना ट्रैफिक बहुत हो जाता है। और दिवाली से एक दिन पहले का टाइम है ये, और उस दिन तो आप समझ ही सकते हो कितना ट्रैफिक होता है, क्योंकि बेरागढ़ आता है रास्ते में, और वहाँ पर पटाखों की शॉप्स है, तो बहुत रश था। बस यहाँ पर अभी हम लोग रुके हुए हैं सागर गिरे पर। हम लोग हर बार ही रुकते हैं। तो मैंने मेरा गला ख़राब था तो मैंने सूप पिया यहाँ पर। और फिर ये हम लोग घर भी आ गए थे। उसके नेक्स्ट डे की क्लिप है, जब हम लोगों से मिलने के लिए वीर के नाना नानी, मौसी मौसा जी, उसकी छोटी मतलब बड़ी सिस्टर उसकी चेरी, सब लोग मिलने के लिए आए हुए थे। और मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बस हम लोग 2 ही दिन के लिए यहाँ पर आए थे। एक दिन मेरे पेरेंट्स और सिस्टर वगैरह सब लोग आ गए थे। फिर नेक्स्ट डे दिवाली थी, तो दो घर में दिवाली सेलिब्रेट करनी थी। तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया मैंने, लेकिन जितना भी बनाया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर तीनों बच्चे मस्ती कर रहे। वीर के बड़े पापा का लड़का और वीर की मासी की लड़की, तीनों कजिन्स ने बहुत मस्ती करी। उसके बाद वीर को ना बहुत शौक चढ़ा था कि बस वो छोटे बेबी को पकड़ ले। उससे क्या है, एक तो भी टीदिंग हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा सबको काट रहा है, बाइट ले रहा है। और चीकू के साथ क्या था ना कि वो उसकी हाइट का ही था, तो वो अगर उससे सामने से पकड़ रहा है ना, तो सीधे उसके बालों को ही दांत में दबा रहा था वो। तो बार बार वीर को दूर करना पड़ रहा था उसे बचाने के लिए। लेकिन वो इतना ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहा था कि नहीं, मुझे उसके पास ही रहने दो, मुझे उसके साथ खेलना है। कुछ ना कुछ बहाना लेके बार बार उसके पास जा रहा था। और अच्छा भी लगता है दोनों को खेलते हुए देखना, लेकिन थोड़ा सा डर भी लगता है। अभी आप देखना वो किस तरह से उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार हम उसे हटा देते हैं। ठीक है, अभी थोड़े से दिन और फिर उसके बाद दोनों अच्छे से खेलेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। और ये भी कुछ मेमोरीज़ है जो बाद में वो लोग देखेंगे, और उन्हें भी दिखेगा कि हम लोग किस तरह से बड़े हुए हैं। वीर को तो मैं ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी जब वो बड़ा होगा ना, कि उन दोनों की क्या मेमोरीज़ है, क्या है। और जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ ना वीर के, कहीं पर भी मैं खुद भी जब देखती हूँ, अब मैं उसके 4 महीने वाले अगर व्लॉग्स देखती हूँ या वीडियो कुछ भी शॉर्ट्स देखती हूँ, तो मुझे ये अजीब सा लगता है कि यार वीर ये भी करता था, ऐसा भी टाइम था। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्लॉग बनाना मेरे लिए वीर की एक मेमोरी स्टोर करने जैसा है, कि मैं कभी भी देखूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और नॉर्मली भी सब लोग वीडियो बना कर रखते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब पर सारी चीज़ें सेफ़ है। और बस फिर उसके बाद ये और नेक्स्ट डे की क्लिप है। दिवाली का दिन है आज, और वीर को मैं घर के जस्ट सामने गार्डन है वहाँ पर खेलने के लिए लेकर आई थी। उसे बहुत मन करता है कि बस मुझे सामने लेकर जाओ। जैसे वो घर से बाहर आता है ना, बस भागने की जिद करता है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग है वीर के दादा दादी के घर पर, और घर के जस्ट सामने ये गार्डन है। तो यहाँ पर मैं अभी वीर को लेकर आई हूँ। वीर के लिए मैंने उसको पपाया खिला दिया था, बनाना खिला दिया, और उसे ओट्स उसके मैं बना कर रख के आई हूँ। तो बस यहाँ से जाएंगे, उसके बाद मैं उसे ओट्स खिलाऊँगी। आज है दिवाली, सो हैप्पी दिवाली आप सबको। और ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। राखी के टाइम पर जब हम लोग वीर के नाना के घर गए थे, उस टाइम पर पापा ने उसे पहली बार बाइक पर बिठाया था। अपने उसे वीर को दुपट्टे से बांध लिया था ताकि वो गिरे ना। तो वीर का वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मतलब उस टाइम पर पापा ने 4 से 5 बार उसे ये का 2-3 जब तक मैं रुकी थी ना, पापा उसे बार बार वो करवा रहे थे बाइक पर बिठाना अकेले।
आगे, और आज वीर स्कूटी पर उसके दादाजी के साथ बैठा था। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि स्कूटी में सामने एक गैप होती है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हिलेगा, वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि बाइक पर बैठ जाते हैं बच्चे। तो पापा उसे लेकर जा रहे थे, तो मैं फिर भी पीछे पीछे गई थी कि पापा ने कहा था यहीं पर शॉप है, मैं थोड़ा सा सामान लेकर आता हूँ, पर फिर भी मैं चली गई थी देखने के लिए कि वीर अगर नहीं बैठेगा ठीक से तो मैं रिटर्न में उसे हाथ में उठा कर ले आऊँगी। लेकिन वो बहुत अच्छे से आया। तो बस फिर यहाँ पर फिर से दोनों भाइयों की मस्ती चालू हो गई है। दोनों हरी मटर खा रहे हैं। और दिवाली के टाइम पर ना ढोल बजा कर बहुत सारे लोग आते हैं मिठाइयाँ लेने के लिए या कुछ भी शगुन लेने के लिए। तो वीर के तो मज़े हो रहे थे, जितनी बार ढोल बज रहे थे ना उसने इतना डांस किया है। लेकिन जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ उसी टाइम पर वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। और बस अभी यहाँ पर मैं दिन में तैयार हो रही हूँ दिवाली के लिए, दिवाली पूजा के लिए, क्योंकि हम लोगों को नए घर में जाना है पूजा करने के लिए, जो हमारा नया घर है जिसकी ओपनिंग हम लोगों ने की थी वीर के बर्थडे से पहले। तो बस अभी यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ, और हम लोगों को 2 घर में पूजा करनी थी, क्योंकि वहाँ पर पूजा करके फिर हम लोगों को वापस आकर यहाँ पूजा करनी थी। और उसके बाद हम लोगों को निकलना भी था वापस भोपाल के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे ऑफिस था। दिवाली इस बार संडे की थी तो कोई छुट्टी नहीं थी, और हम लोगों की भी एक्स्ट्रा कोई छुट्टी नहीं थी संडे के अलावा। तो बस बहुत जल्दबाजी में इस बार सब कुछ हुआ, लेकिन ठीक है, ये अच्छा था कि हम लोग सबके साथ वहाँ पर मना के आ गए। क्योंकि ना फेस्टिवल के टाइम पर बहुत अकेलापन लगता है अगर हम लोग घर नहीं जा पाते हैं, और यहाँ पर उस टाइप का सेलिब्रेशन होता नहीं है भोपाल में। मतलब हमारा यहाँ पर उतना वैसा नहीं है ना कि हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि हम लोग घर चले जाएं, वहाँ पर सब लोगों के साथ सेलिब्रेशन हो जाता है। तो बस अभी हम लोग रेडी हो गए थे, वीर की यहाँ मस्ती चल रही है पड़ोस के जो बच्चे हैं उनके साथ। और उसे मज़ा भी आता है जब रेडी हो जाते हैं ना, तो उसे पता होता है कि चलो अब कुछ होने वाला है, कहीं जा रहे हैं। और उसे तो घूमने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, लोगों से मिलने का बहुत शौक है। तो बस इस तरह से अगर बच्चों को शौक रहता है ना तो फिर थोड़ा सा इजी हो जाता है ये सब करना। अदरवाइज़ क्या है ना, बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा बाहर निकलने में डरते हैं कि नए नए लोग मिलेंगे, क्या होगा। तो ठीक है, उनका एक अलग एक्सपीरियंस रहता होगा, मेरा ही एक्सपीरियंस है। बस अभी हम लोग घर आ गए नए घर पर, और वीर सो गया था। और बस हम लोग घर आए। यहाँ पर पता नहीं क्यों लाइट का कनेक्शन नहीं था आज। लाइट का कनेक्शन था लास्ट टाइम, लेकिन आज लाइट नहीं थी। तो बस फिर अभी हम लोगों ने जैसे नॉर्मली दिवाली मनाते हैं ना कि सीरीज़ मत लगाओ, लाइटिंग वगैरह ये सब चीज़ें एकदम जो रियल वाला जो दिवाली होती है वो होती है दियों से रोशनी करना। तो आज हम लोगों ने उसी तरह की दिवाली, जो पहली दिवाली थी हमारी इस घर में, वो मनाई है। हम लोगों ने पूरे घर में दिए लगाए और उसी की रोशनी में हम लोगों ने पूजा करी है। और बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रियल वाली दिवाली पूजा हो रही है। और घर पर हम लोगों को माला लगानी थी दरवाजे पर, तो उसके लिए भी एक टास्क था। बहुत देर तक हम लोग सोचा करें, क्योंकि दरवाजे की हाइट बहुत ज़्यादा थी और हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था जिससे हम लोग चढ़कर वहाँ पर माला लगा ले। बहुत टाइम तक सोचा, और उस टाइम पर क्या है ना, सारे लेबर भी नहीं थे। अदरवाइज़ पूरी सोसाइटी है ना, वहाँ पर काम चल रहा है, तो बहुत सारे लेबर रहते हैं, उनसे कुछ भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आज कोई भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, सब पूरा खाली था। फिर जैसे तैसे करके हम लोगों ने सोच के, एक हम लोगों को बाल्टी मिली, उस पर चढ़ के हम लोगों ने जो दरवाजे पर हम लोगों को माला टांगनी थी वो लगाई है। और यहाँ पर मैंने पहले सारे दिए लगा दिए, और फिर पूजा की सारी तैयारी कर ली। यहाँ पर माला लगा दी। माला लगाने के बाद हम लोगों ने आरती करी। आरती करने के बाद बस थोड़ी देर हम लोग बैठे, 10 से 15 मिनट, और फिर हम लोग निकल गए थे, क्योंकि घर पर पूजा करके खाना खा कर निकलना था। मैं वैसे जब हम लोग अभी यहाँ पर आए थे ना, उसके पहले खाना खाकर निकल आई थी, क्योंकि मुझे था कि मुझे वैसे भी ऐसा है कि मैं बहुत जल्दी खाना खा लेती हूँ, और मुझे गरम गरम खाना देखकर खाना खाने की इच्छा होती है। मेरा मन करता है कि जिस टाइम पर भी जो गरम खाना बनता है ना, भले ही वो कोई सा भी टाइम हो, मैं खाना खा लेती हूँ। फिर ऐसा मैं ये नहीं देखती कि उस टाइम पर भूख लगेगी या ये होगा वो होगा। वैसे जब हम लोग वापस निकले थे, उस टाइम पर हम लोग खाना पैक करके निकले थे, तो रास्ते में फिर हम लोगों ने 12-1 बजे भी फिर खाना खा लिया था, क्योंकि हम लोगों को घर पहुँचते पहुँचते तो 2 बज गई थी रात की। तो बस ये हम लोगों ने घर पर आकर पूजा करी, इन-लॉज़ के घर पर। और फिर बस यहाँ पर हम लोगों ने थोड़े से पटाखे फोड़े, मतलब बस फुलझड़ी जलाई, अनार जलाए,
चकरी जलाई है, बस इतना ही किया। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे। आज का दिन बहुत हेक्टिक रहा, कल का दिन भी बहुत हेक्टिक था, लेकिन इस बात की खुशी थी कि हम लोग घर जा पाए। और ना जिस दिन से मैंने ऑफ़िस ज्वाइन किया है उसी दिन से मेरे गले की बैंड बज चुकी है। मतलब इतनी ज़्यादा खांसी हो गई है मुझे, वो भी एकदम ड्राई वाली। तो उससे ये होता है ना कि हालत पूरी ख़राब हो जाती है। और ये वाली ड्राई खांसी ना मुझे जब मैं प्रेग्नेंट थी ना 2021 में, उस टाइम से ये हो रहा है मुझे। नवंबर में ही मेरा जो फर्स्ट सेकंड मंथ था उस टाइम पर प्रेगनेंसी का, तो मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी और पूरा 1 महीना चली थी। और मैं बहुत डरती थी कि यार इस टाइम पर तो छोटा सा है बच्चा अंदर, वो कितना हिल रहा होगा, उसे कैसा लग रहा होगा, वो कैसे बनेगा, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना बिगड़ जाए, पता नहीं, एकदम अजीब अजीब से ख्याल आते थे उस टाइम पर। और फिर वो 1 महीना पूरे वो खांसी चली, क्योंकि क्या है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पर आप ज़्यादा कोई टेबलेट ले नहीं सकते। और जस्ट सेकेंड मंथ था तो मैंने कोई चांस भी नहीं लिया। और ना उस टाइम पर आप काढ़ा पी सकते हो, ना कुछ गर्म चीज़ें खा सकते हो। उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम मुझे ऐसा लग रहा था कि हो रही है, कि पता नहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए आगे जाकर। फिर उसके बाद लास्ट ईयर भी यही हुआ था, नवंबर में ही मुझे बहुत तेज़ खांसी थी। और इस बार भी यही हुआ, 6 नवंबर जिस दिन से मैंने ऑफिस ज्वाइन किया उस दिन से फिर से मेरी हालत वही हो गई है। और अभी तक आज जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी तक भी हालत वैसी ही है। तो अब पता नहीं कब तक जाएगा। इस बार तो वैसे मैंने डॉक्टर को भी दिखा दिया, टेबलेट भी ली, लेकिन उसके बाद भी अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो अब मैंने छोड़ दिया है। मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, रहने दो। मैं काढ़ा वाढ़ा पीकर, हल्दी वाला दूध पीकर, इन्हीं सब चीज़ों से ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। और बस अभी सबके साथ दिवाली मनाकर हम लोग निकल गए हैं। और ये कुछ आतिशबाजी थी जो हम लोगों ने रास्ते में देखी। बस ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, यही सब देखते देखते ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है, हमारी दिवाली भी अच्छे से हो गई। जब हम लोग पहले यहाँ पर दिवाली से पहले जब प्लान कर रहे थे ना आने का, उस टाइम पर अच्छा नहीं लग रहा था ये सोच कर कि यार दिवाली वाली रात को ही हम लोगों को वापस आना पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना, जिस दिन ऑफिस जाना है उसी दिन अगर आप सुबह से जल्दी से उठ के 4-5 बजे उठ कर ट्रैवल करके आओगे, फिर उसके बाद ऑफिस में जाकर इतना काम नहीं हो पाता है। क्योंकि बच्चे के साथ आप पूरी नींद अच्छे से नहीं सो पाते हो ना रात में। और फेस्टिवल है तो आप सोने में लेट हो जाओगे, रात में बार बार बच्चा उठेगा, फिर सुबह से जल्दी उठना है। तो इस चक्कर में मैं ये प्रेफर करती हूँ कि कहीं से भी बस रात को घर आ जाओ, भले ही जितनी भी लेट आ जाओ, लेकिन अगर आपको ऑफिस जाना है तो सुबह सुबह आपका काम फिर अच्छे से हो जाएगा। तो बस कुछ देर हम लोग आतिशबाजी देखने के लिए इंदौर में ही रुक गए थे, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। और एक चीज़ मुझे देखकर बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि रास्ते में हम लोगों ने 3 से 4 एक्सीडेंट देखे, 2 लड़ाइयाँ देखी जहाँ पर लोग आपस में लड़ रहे थे। तो वो देखकर ना मन बहुत अजीब सा हो रहा था कि यार फेस्टिवल है, लोग पी कर इस तरह की हरकतें करते, पी कर ड्राइव कर रहे, एक्सीडेंट हो रहे, लड़ाई कर रहे एक दूसरे से। ये सारी चीज़ें देखकर बहुत दुख हो रहा था। काश ऐसा लोग करना बंद कर दे। और बस अभी हम लोग भोपाल आ गए हैं। टाइम हो रहा था, रात के 2 बज रहे थे इस टाइम पर, और घर जाते जाते तो थोड़ा और लेट हो गया था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मैं स्किन केयर वीडियो भी जल्दी से लेकर आऊँगी और मेरा फुल डे रूटीन भी लेकर आऊँगी, मैं किस तरह से मेरा टाइम मैनेज करती हूँ ऑफिस जाती हूँ तब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ व्लॉग। आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।